गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। आखिर इसे क्यों और कैसे मनाया जाता है तथा इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, और यह भी बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या सिख भी मनाते हैं मकर संक्रांति या नहीं। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के रूप में बनाई जा रही है, तो अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो कृपया हमें माफ करना। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सिख पारंपरिक रूप से मकर संक्रांति को हिंदू धर्म की तरह एक प्रमुख धार्मिक त्योहार के रूप में नहीं मनाते हैं, लेकिन पंजाब में इस दिन का मौसमी और सांस्कृतिक महत्व है, जहां कई सिख रहते हैं। सिखों के लिए पंजाब में लोहड़ी मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मनाई जाती है, जो गन्ना, गेहूं और सरसों जैसी फसलों की कटाई का प्रतीक है। सिख लोहड़ी समारोह में भाग लेते हैं, जिसमें अलाव जलाना, नृत्य करना और सामूहिक गायन शामिल होता है, जो फसल के मौसम के लिए आभार दर्शाता है। सिख सेवा, निस्वार्थ सेवा और दान के कार्यों पर जोर देते हैं। मकर संक्रांति के दौरान इन मूल्यों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। भोजन बांटना, जरूरतमंदों की मदद करना और सांप्रदायिक समारोह सिख सिद्धांतों के अनुरूप है। मकर संक्रांति सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा उत्तरायण का प्रतीक है, जो प्रकाश और विकास का प्रतीक है। सिख शिक्षाओं में सूर्य की गति सहित ब्रह्मांडीय घटनाएं ईश्वर की रचना की भव्यता को दर्शाती है। गुरबानी सिख धर्म ग्रंथ में अक्सर सूर्य को दिव्य प्रकाश और ज्ञान के रूपक के रूप में संदर्भित किया जाता है। संक्षेप में, जबकि मकर संक्रांति स्वयं सिख धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, समुदाय, प्रकृति के उपहार के लिए कृतज्ञता और निस्वार्थता के अंतर्निहित विषय सिख मूल्यों के साथ संरेखित है। दोस्तों, मकर संक्रांति भारत में सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जो सूर्य के अपने आकाशीय पथ पर मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। ये त्योहार आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को पड़ता है और पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन का धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी बहुत महत्व है। ये फसल के मौसम और दिनों के बढ़ने का उत्सव है, जो सर्दियों के अंत और लंबे, गर्म दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति हिंदू त्योहारों में अद्वितीय है, क्योंकि यह चंद्र कैलेंडर के बजाय सौर कैलेंडर का पालन करता है। इस त्योहार को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू और गुजरात में उत्तरायण आदि। जबकि इसकी सांस्कृतिक प्रथाएं क्षेत्र दर क्षेत्र अलग अलग है। मकर संक्रांति का मुख्य महत्व पौराणिक कथाओं और प्राचीन परंपराओं में निहित है। आइए इसकी पौराणिक कहानियों और उनसे जुड़े गहरे अर्थों को जानें। मकर संक्रांति के पीछे सबसे प्रमुख पौराणिक कथाओं में से एक शंकरसर की कहानी है, जो एक राक्षस था जिसने अपने बुरे कर्मों से दुनिया को आतंकित कर रखा था। उसकी शक्ति के आगे शक्तिहीन देवताओं ने मुक्ति के लिए शक्ति के एक रूप देवी संक्रांति से प्रार्थना की। देवी संक्रांति ने शंकरसर के साथ भयंकर युद्ध लड़ा और अंततः उसे पराजित कर दिया, जिससे दुनिया में शांति और धार्मिकता बहाल हुई। इस संदर्भ में मकर संक्रांति के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव के रूप में देखा जाता है। यह अंधकार और अज्ञान पर प्रकाश और ज्ञान की जीत का प्रतीक है, जो सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा उत्तरायण के साथ संरेखित होता है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कहानी सूर्य और उनके पुत्र शनि ग्रह के इर्द गिर्द घूमती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और शनि के बीच उनके स्वभाव में अंतर के कारण संबंध तनावपूर्ण थे। हालांकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने बेटे के घर जाते हैं, जो पिता और पुत्र के बीच सुलह का प्रतीक है। ये कहानी पारिवारिक बंधन और क्षमा के महत्व को सिखाती है। शनि द्वारा शासित मकर राशि में सूर्य का प्रवेश एकता और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस प्रकार मकर संक्रांति को संघर्षों को सुलझाने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। महाकाव्य महाभारत मकर संक्रांति को पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म पितामह की कहानी से भी जोड़ता है। भीष्म को अपने पिता से एक वरदान मिला था, जिसके तहत वे अपनी मृत्यु का समय चुन सकते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने मकर संक्रांति तक अपने बाणों की शैया पर रहने का फैसला किया, जब सूर्य अपनी उत्तर दिशा की यात्रा शुरू करेगा। हिंदू मान्यता के अनुसार उत्तरायण के दौरान मृत्यु को अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मा को मुक्ति मोक्ष मिलती है। इस अवधि के दौरान भीष्म पितामह द्वारा अपने नश्वर शरीर को त्यागने का निर्णय इस दिन की पवित्रता को दर्शाता है, जो इसे आध्यात्मिक चिंतन और समृद्ध जीवन के लिए आशीर्वाद मांगने का समय बनाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक और कहानी राजा भागीरथ और गंगा नदी के अवतरण से जुड़ी है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से पवित्र गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा समुद्र में उतरी थी और उसे शुद्ध किया था। नतीजतन नदियों, विशेष रूप से गंगा में पवित्र स्नान करना मकर संक्रांति का एक प्रमुख अनुष्ठान है। लाखों भक्त प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और समृद्ध जीवन के लिए आशीर्वाद मिलेगा। मकर संक्रांति से जुड़ी एक और किंवदंती भगवान विष्णु की असुरों राक्षसों पर जीत को दर्शाती है। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन दुनिया में अराजकता फैलाने वाले राक्षसों का वध किया था और उनके कटे हुए सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दफना दिया था। ये कृत्य नकारात्मक शक्तियों के अंत और धार्मिकता और शांति के युग की शुरुआत का प्रतीक था। ये पौराणिक संबंध अधर्म पर धर्म की विजय के विषय को रेखांकित करता है, जो मकर संक्रांति के सकारात्मकता, आशा और आध्यात्मिक प्रगति के साथ जुड़ाव को मजबूत करता है। मकर संक्रांति भारत की कृषि संस्कृति में भी गहराई से निहित है। ये त्योहार सर्दियों के संक्रांति के अंत और लंबे दिनों के आगमन का प्रतीक है। ये फसल कटाई के मौसम के साथ मेल खाता है, खासकर गन्ना, चावल, गेहूं और तिल जैसी फसलों के लिए। त्योहार का कृषि महत्व प्रकृति के प्रति खुशी और कृतज्ञता के साथ मनाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति को अनोखे रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में त्योहार से पहले लोहड़ी मनाई जाती है, जो गर्मजोशी और समुदाय का प्रतीक है। अगले दिन लोग पतंग उड़ाकर, तिल और गुड़ से बनी पारंपरिक मिठाइयां बनाकर और लोकगीत गाकर मकर संक्रांति मनाते हैं। तमिलनाडु में त्योहार को पोंगल के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य देव और फसल का सम्मान करने वाला 4 दिवसीय उत्सव है। पोंगल का मुख्य आकर्षण चावल, गुड़ और दूध से बना एक विशेष व्यंजन सकराई पोंगल बनाना है। गुजरात और राजस्थान में मकर संक्रांति पतंग उड़ाने का पर्याय है। साफ आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा होता है, जो स्वतंत्रता और खुशी का प्रतीक है। पतंगबाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है और लोग उंधियू और जलेबी जैसे त्योहारी खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं। महाराष्ट्र में लोग तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं और कहते हैं, तिल गुल घिया, गोड गोड बोला, तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। ये परंपरा सद्भाव और दयालुता पर जोर देती है। असम में ये त्योहार माघ बिहू या भोगली बिहू के रूप में मनाया जाता है, जो फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। लोग मेजी नामक अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं और नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में झोपड़ियों को जलाने से पहले पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेते हैं। नदियों में पवित्र डुबकी। मकर संक्रांति के दौरान गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र जल में डुबकी लगाने से पिछले पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। सूर्य को अर्घ्य देना। भक्त उगते सूर्य को जल अर्घ्य चढ़ाते हैं, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना करते हैं। सूर्य देव को जीवन और ऊर्जा के दाता के रूप में पूजा जाता है। दान पुण्य। गरीबों को भोजन, कपड़े और पैसे दान करने जैसे दान के कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। तिल और गुड़ को आमतौर पर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। पारंपरिक खाद्य पदार्थ, तिलगुल, गजक, पूरन पोली और पोंगल जैसे विशेष खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं और प्रियजनों के साथ साझा किए जाते हैं, जो मिठास और एकता का प्रतीक है। पतंग उड़ाना। भारत के कई हिस्सों में पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय परंपरा है। ये स्वतंत्रता और मौसम की खुशी का प्रतीक है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जो सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा है। हिंदू ज्योतिष में उत्तरायण को एक शुभ अवधि माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक विकास से जुड़ी है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश नए अवसरों और सफलता के समय के रूप में देखा जाता है। ये त्योहार सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने से भी जुड़ा है, जो ठंड और अंधेरे पर गर्मी और प्रकाश की विजय का प्रतीक है। मकर संक्रांति पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक परंपराओं से भरपूर त्योहार है। दैवीय विजय, पारिवारिक मेल मिलाप और उत्तरायण की पवित्रता की इसकी कहानियां गहन जीवन के सबक दर्शाती है। खुशी और कृतज्ञता के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार प्रकृति के चक्रों, प्रकाश की शक्ति और उदारता और एकता के मूल्यों का सम्मान करता है। मकर संक्रांति की भावना को अपनाकर हम नई शुरुआत, सकारात्मकता और एक उज्जवल भविष्य के वादे का स्वागत करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो में हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ करना।
और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।